हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जानकारी अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप 2020 में आपने अगर 12th पास की है और अगर आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे की जानकारी बताऊंगा कि अगर आपने इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020-21 का फॉर्म भर दिया है तो अब आपको आगे क्या करना है। और इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद आपको आगे का क्या प्रोसेस होगा और आपकी ऑफर लेटर कब तक आएंगे और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके, आपको 80,000 रुपये स्कॉलरशिप के लिए मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहता हूँ। और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप का। आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो अब आपको आगे का क्या प्रोसेस है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट थी वो 15 जनवरी थी, 15 जनवरी 2021, जो कि चली गई है और उसके फॉर्म अब बंद हो गए हैं। अब आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब आपको आगे का क्या प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस यही है कि आपको सिंपली अपना है, आपने अगर 12वीं पास कर ली है तो आपको सिंपली अपना बीएससी में एडमिशन ले लेना है। आप जैसे आपको वैसे तो पता होगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप ओनली साइंस स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो आपको सिंपली बीएससी में एडमिशन ले लेना है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके कॉलेज में कहीं भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको सिंपली बीएससी में एडमिशन ले लेना है फर्स्ट ईयर में। और फिर आपको एक ऑफर लेटर का वेट करना होगा और उस ऑफर लेटर के बाद ही आप इंस्पायर स्कॉलरशिप ले पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑफर लेटर कब तक आएगा। तो ऑफर लेटर का अभी कोई फिक्स नहीं है। ऑफर लेटर मई या जून तक आपके ऑफर लेटर आ जाएंगे। ऑफर लेटर क्या होता है यह आपको मैं बता देता हूँ। ऑफर लेटर होता है कि एक आपकी कट ऑफ निकलती है, सेंट्रल लेवल पर आपकी एक कट ऑफ निकलेगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा और ऑफर लेटर मिलने के बाद ही आप स्कॉलरशिप ले पाएंगे। अगर आपको ऑफर लेटर नहीं आता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए रिजेक्टेड हो जाएंगे और आप स्कॉलरशिप ये नहीं ले पाएंगे और आपको उस कट ऑफ को क्लियर करना होगा। देन दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ऑफर लेटर कब आएंगे। ऑफर लेटर आपके मई या जून एंड तक आपके आ जाएंगे ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर के बाद आप सिंपली आपको बैंक डिटेल्स के लिए कहा जाएगा इंस्पायर की तरफ से। तो आपको सिंपली बैंक डिटेल्स फिर फिल करनी होगी। तो बैंक डिटेल्स के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं कि बैंक डिटेल्स किस प्रकार मांगी जाती है और क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो बैंक डिटेल्स के लिए आपका स्वयं का खुद का खाता होना चाहिए। स्वयं का आपका खाता होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पिताजी या आपकी माताजी का खाता है या आपके भाई का खाता है वो खाता नहीं चलेगा, आपके खुद के नाम पर आपका खाता होना चाहिए। देन दोस्तों, बात कर लेते हैं खाता एसबीआई में ही होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें ही आपका अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप किसी अन्य अकाउंट में आपका खाता खुलवाते हैं तो वो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए मान्य नहीं होगा और आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त यह है बैंक डिटेल्स के लिए। तीसरी शर्त है खाता माइनर नहीं होना चाहिए। आपका जो खाता है वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर आपका खाता माइनर होगा तो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप रिवर्ट हो जाएगी और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देन चौथा पॉइंट है आपका खाता है वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपको आधार से आपका खाता नहीं जुड़ा है तो भी आपकी स्कॉलरशिप है वो रिवर्ट हो जाएगी और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स पर आपको गौर करना है और आपको ये चारों पॉइंट्स पर गौर करने के बाद आपको सिंपली यही चारों अपना लेने हैं और आपको जो भी आपका खाता है वो एसबीआई में खुलवाना है। और ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, वरना आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो रिवर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके बाद में बैंक डिटेल्स के बाद में हम बात कर लेते हैं दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका नाम है, एक तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक एंडोर्समेंट फॉर्म। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट और एंडोर्समेंट फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड करते हैं और किस प्रकार उसको भरते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको बैंक डिटेल्स में सारी समझ में आ गई होगा और आपको सिंपली ये भी समझ में आया होगा कि आपको अब आगे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली अपने ऑफर लेटर के लिए वेट करना होगा और मई या जून तक आपके ऑफर लेटर आ जाएंगे और ऑफर लेटर के बाद आप सिंपली अपने बैंक डिटेल्स जो अप्रूव करनी होगी और बैंक डिटेल्स आपको अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए आप अपडेट रहिए मेरे चैनल पर, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे जैसे
इंस्पायर स्कॉलरशिप से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।